वोडू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में क्या एरर है। यहाँ पे आपको स्पॉट करना है कि किस पार्ट में एरर है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आप इसमें एरर फाइंड कर पाते हैं कि नहीं। अब आइए इसके पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है सुपरफ्लुअस यूज का। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको कि हम लोग डे टू डे लाइफ में गलती से यूज कर लेते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस। मतलब आप उसको जरूरत नहीं होने के कारण भी आप उसका यूज कर लेते हैं, ये एरर होता है। जैसे कि वर्ड है रिटर्न बैक। तो रिटर्न का मतलब में ही बैक छुपा है वापस आने का। तो इसका सिर्फ एक वर्ड में आप बोलेंगे रिटर्न, तो ये सही होगा। जैसे रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ही है कि फिर से बताना, तो ये अगेन लगाना इसमें गलत है, यानी रिपीट सही होगा। इसी तरीके से कजिन, ब्रदर सिस्टर। तो ब्रदर सिस्टर बोलना यहाँ जरूरी नहीं है, क्योंकि कजिन जो होते हैं वो ब्रदर या सिस्टर होते हैं, और ये जो जेंडर में है ना, न्यूटर होता है, मतलब इसमें दोनों जेंडर आ जाते हैं। तो आपको ये ब्रदर सिस्टर आगे लगाने का जरूरत नहीं है। फिर है फाइनल कंक्लूजन, कई लोग बोलते हैं, तो ये भी गलत है। कंक्लूजन होता ही है फाइनल, तो फाइनल लगाने का जरूरत नहीं है आपको। फिर है सपोजिंग इफ। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो आप सपोज यूज कीजिए या इफ यूज कीजिए। दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से और भी वर्ड है इसमें, जैसे कि आप कई बार एग्जाम में देखेंगे, एक वर्ड रिट्रीट बैक करके आ जाता है। तो रिट्रीट बैक में क्या है ना, कि रिट्रीट का मतलब में ही बैक छुपा है। तो यहाँ से आप एक बार देखेंगे कि जिन वर्ड में जनरली यहाँ पे आर ई आ गया, तो वो बैक उसमें ऑलरेडी उसका मीनिंग निहित होता है, उसमें जुड़ा होता है। तो उसके बाद आप बैक मत लगाइए। इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे वेरी और इनफ करके, इन दो वर्ड को एक ही सेंटेंस में डाल दिया जाता है। तो वेरी और इनफ का एक ही मतलब होता है, तो आपको कोई एक ही लेना पड़ेगा। अब चलिए इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। क्या था कि द मैनेजर हैज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न बैक द लाइब्रेरी बुक्स। तो यहाँ पे रिटर्न आ गया है, तो इसमें बैक लगाना ये सुपरफ्लुअस है। अनलेस यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू वोंट पास। तो इसको आप खुद से बताइए, क्या इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो इसका कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, सपोजिंग इफ इट रेन्स हैवीली टुडे द मैच विल कैंसल। तो यहाँ पे अगेन आप अभी समझ रहे होंगे कि सपोज या इफ दोनों का मतलब एक ही होता है, तो कोई एक ही यूज करना है हमें। माई कजिन ब्रदर, ब्रदर नहीं आएगा, सिंपली होगा माई कजिन हु लिव्स इन मुंबई इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई रिक्वेस्टेड हिम टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अब देखिए रिपीट आ गया, तो यहाँ अगेन लेना नहीं है। अब चलिए यहाँ से मुझे एक और वर्ड ध्यान आ रहा है कि रिक्वेस्ट काइंडली, जैसे काइंडली रिक्वेस्ट बोलते हैं जनरली, काइंडली रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे भी आपको ये सुपरफ्लुअस यूज हो जाता है। काइंडली लगा दिए तो रिक्वेस्ट में ही वो मतलब आ जाता है कि काइंडली का। तो आपको यहाँ पे दोनों को एक साथ नहीं लेना है, या तो रिक्वेस्ट लीजिए या काइंडली लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ से आपको आज का ये सेशन समझ में आया है, और इसका ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है, आप इसको भी देख लीजिए और इसकी मीनिंग को आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए और भी इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।